हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे लाइफ्स जर्नी, आपकी लाइफ की स्टोरी कैसे होगी। ओके, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या उतार चढ़ाव है, क्या स्ट्रगल है, क्या ब्लेसिंग्स है, सब कुछ डिटेल में हम देखेंगे। यहाँ पर तीनों क्रिस्टल है, आप डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग भी चूज़ कर सकते हैं। मैं टाइम्स में डेट ऑफ बर्थ डाल दूंगी, क्योंकि मैं कमेंट में एक बार देख रही थी कि आपने डेट ऑफ बर्थ बताया नहीं। मैं टाइम्स में हमेशा डाल देती हूँ हर फाइल में जो डेट ऑफ बर्थ होते हैं। ओके, मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 मॉस एगेट हार्ट। ओके, मॉस एगेट हार्ट, ग्रुप नंबर 1। Group number 2, Tiger Eye Crystal Heart. Look the shine. Okay. Group number 2. And group number 3, Yellow Aventurine Heart. Okay. जो क्रिस्टल अट्रैक्ट करे आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी आपकी लाइफ की जर्नी, लाइफ का सफ़र कैसा होगा। सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का सफ़र, ब्लेसिंग्स, ऑब्स्ट्रगल, सभी डिटेल्स में देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ और आपने अगर इंट्यूटिवली चूज़ की है, आप चाहे तो अभी स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी डेक शफल करूँगी। ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ जर्नी। ओके, ग्रुप नंबर 1 की लाइफ जर्नी देखते हैं। हाउ विल बी योर पाथ। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की लाइफ्स जर्नी, वन टाइम लाइफ्स जर्नी। ओके, आई थिंक 2 कार्ड है। ओके, थैंक यू। ओके, ग्रुप नंबर 1 लाइफ्स जर्नी, one time mood. Okay, group number 1 life's journey, one time mood. Okay, group number 1 की life journey, one time mood. Thank you. Group number 1 life's journey. Okay, एक कार्ड जंप हुई। Okay, one more. Okay, this one. And finally देखते हैं टैरो से your life's journey. Group number 1. Okay. Okay, let's see. Group number 1, your life's journey. Let's see. देखते हैं आपकी लाइफ की स्टोरी जर्नी कैसे होगी। ओके, मैं इस कार्ड से शुरू करती हूँ रीडिंग को। ओके, लेट मी चेक व्हाट्स द स्टोरी। ओके, लुक एट दिस इज कुष्मांडा स्माइल एंड लुक, एक सोलर सिस्टम दिखाई दे रही है जैसे कोई ब्रह्मांड में है। ये माता कुष्मांडा है जो नवदुर्गा का 4th जो रूप होती है कुष्मांडा। लुक एट दिस, जहाँ पर कंप्लीटली शून्य से कुछ निर्माण हो रही है, कुछ ओम से क्रिएट हो रही है। जहाँ पर जैसे पृथ्वी का निर्माण ही नहीं हुई है, उसकी एक पहले का रूप दिखाई दे रहा है। माता कुष्मांडा को पूजा जाता है हेल्थ के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, राइट, बिकॉज इट्स लाइक ए वॉइड एनर्जी। तो एक चीज़ की तो वाइब्स आ रही है आपकी जर्नी पाथ में, लाइफ की जर्नी में एक ऐसा पेज होगा जहाँ पर कंप्लीटली एक डार्कनेस होगी। एंड कुष्मांडा स्माइल, जब आप कहेंगे कि और कुछ पॉसिबल नहीं है, तब स्पिरिट मुस्कुराएंगे।
कि वहीं से कुछ स्टार्ट होने जा रही है, बट तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। लेट मी चेक, अभी पूरी तरह से देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है। बट मुझे लग रही है एक पेज जहाँ पर आप डार्क पेज में होंगे एंड इट्स बिट डिफिकल्ट फॉर यू। ओके लेट्स सी, एंड उसी से ही एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू आएंगे बिकॉज सनराइज हो रही। लुक एट दिस इज कुष्मांडा स्माइल। ओके लेट्स सी what's the next card for you. This is a card of growth. Oud, Panda. There is auspicious energy around you. You are experiencing vigorous growth. This is a good time to learn, develop new ideas, new ways of good things, break old unhealthy habits, step out of your comfort zone and your reward is ahead. मैं आपको पहले बोल रही थी कि एक टाइम फ्रेम में आप कंफर्टेबल जोन से बाहर आएंगे जो आपने कभी नहीं की। जस्ट फॉर एग्जांपल, आप बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हैं, आप बहुत ईजिली सोशल नहीं हो पाते, बट आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आप सच में, आपको ओल्ड हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। आप मजबूर होंगे उस चीज़ को करने के लिए, आइदर बर्थ प्लेस से दूर जगह पर और आपकी कंफर्टेबल जोन से बाहर जाकर। एंड बैम्बू यहाँ पर दिखाई दे रही है, पांडा के साथ बैम्बू जुड़ी होती है। मैं बताती हूँ, बैम्बू का जो लाइफ का जर्नी होता है ना, बैम्बू ट्री का, एक टाइम फ्रेम में ना ये थोड़ी लगता है कि मर चुकी है प्लांट, एंड पानी दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि मर चुका है, एंड सडनली ये ग्रो करना शुरू करते हैं। सो आपकी लाइफ में कुछ सडन होगी, सडन, एंड इट्स अ ह्यूज ग्रोथ फॉर यू। हो सकता है एक ऐसा पेज हो जहाँ पर सच में लोग आपकी इस डार्कनेस को लेकर ताने मारे, आपसे कुछ होगा नहीं ऐसा कुछ बातें कहें, एंड सडन राइज होगी। एंड डेफिनेटली प्रोसेस तो आपका चलेगा ही, कर्म तो आप करेंगे ही, बट दिस इज़ अ पेज, बट ह्यूज ग्रोथ है आपके लिए। पांडा एनिमल को अगर आप देखेंगे बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, शरीर से थोड़ी भारी होते हैं, कोमल होते हैं, बहुत ओबीडियंट भी होते हैं। सो शरीर से थोड़ी भारी नज़र आ रही है, राइट। सो कुछ ऐसा सिचुएशन जहाँ पर आपको मूव करने में दिक्कत होगी, बट मुझे लग रही है एक पेज आपके आएंगे, आइदर ये हो चुकी है या फिर ये आएगा माय डियर। टिप नंबर 1। ओके लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी। ओके दिस वन, this is diversity. Okay, 5 of scroll, akashic field, aurora borealis, 1 of forces. Next with this Uriel and the phoenix, हो सकते हैं एंजल उरियल आपके साथ जुड़ी हुई है, जो गॉड ऑफ फायर भी कहा जाता है। नाउ योर लाइफ स्टोरी, डाइवर्सिटी आ रही है, कुछ हटके आप करेंगे। लुक एट दिस कार्ड, जहाँ पर एक लेडी, बहुत सारी स्क्रॉल दिखाई दे रही है, बट ये हाथ में जो स्क्रॉल है बाकी स्क्रॉल से थोड़ी डिफरेंट आ रही है, राइट। एंड एक लेडी एक ऐसी जगह पर बैठी है जो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी है, जैसे वो घर पुराने हो चुकी है, बट बाहर की दुनिया कम्प्लीटली डिफरेंट दिखाई दे रही है। मतलब वो कहते हैं ना कि कोई भी पेंटिंग ओरिजिनल नहीं मिलती है, क्योंकि ओरिजिनल जो है वो पेंटर के अंदर होती है, उसका इमेजिनेशन जो वो क्रिएट करते हैं वो एक कॉपी है। सो यहाँ पर मुझे एग्जैक्टली वो वाइब्स आ रही है, आपके दिमाग में जैसे कुछ चल रहा है एंड आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे। बट डाइवर्सिटी का मतलब कुछ हटके करना, चाहे वो एंसेस्ट्रल पैटर्न से ब्रेक कर हो सकता है, कुछ डिफरेंट जहाँ पर सच में लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। यू आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम योर कम्युनिटी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके परिवार में सभी टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर है, बट आपके परिवार में कोई ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से कोई काम नहीं करता है, आपके घर में कोई ऐसे आर्किटेक्ट वाला कोई पेंटर नहीं है, कुछ इस टाइप की चीज़ें आप करेंगे। आपके घर में कोई लिरिक्स राइटर नहीं है, बट यू विल डू दिस समथिंग डिफरेंट, जहाँ पर आप बाकी सोसाइटी नॉर्म्स को पीछे छोड़कर आप करेंगे, जहाँ पर हो सकता है आपको शुरुआती दौर में बहुत सपोर्ट भी ना मिले, बाकी वही बाद में आकर वही लोग तालियां बजाएंगे। बिकॉज लुक एट दिस आकाशिक फील्ड, ऑरोरा बोरियलिस, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं, राइट। सो ऑरोरा बोरियलिस जो होती है बहुत रेयर एंड बहुत ऑस्पिशियस, जैसे हम रेनबो को देखते हैं। एंड आकाशिक फील्ड आने का मतलब ये है कि आपकी आकाशिक रिकॉर्ड बता रही है, ये डेक भी आकाशिक से ही, आकाशिक रिकॉर्ड का ही है। इसका मतलब आप अनोखा कुछ करेंगे, एंड जो एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर हो या फिर एक लीगेसी क्रिएट करेगा, दैट्स विल बी सो फ्रूटफुल। बट ये डिवाइन टाइम पे होगी, आप बहुत रगड़ेंगे अपनी लाइफ को लेकर, बिकॉज ये पर्टिकुलर एक ही पूरी 365 डेज में पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम में ये चीज़ें दिखाई देती है। इट्स नॉट ए कॉमन इवेंट। सो कुछ होगी आपकी लाइफ में जो मिराक्युलस चेंजेस लोगों को लगेगा, बट आपने कितना सहा है आप ही जानते हैं। एंड द फाइनल कार्ड, दिस इज द नंबर 21, दिस इज एक्चुअली वर्ल्ड कार्ड,
दिस इज़ द ऊरियल एंड द फिनिक्स। दिस इज़ फिनिक्स जो है इसका हेड जो होती है लायन से बनी होती है, बॉडी का बाकी हिस्सा जो होती है ह्यूमन फिगर्स का है, राइट। एंड दिस इज़ ऊरियल हियर। नंबर 21 नंबर 3 को सिम्बलाइज करे जुपिटर एनर्जी। एंड जो फिगर है फुल मून बैकग्राउंड में है, डेजर्ट दिखाई दे रही है। फिनिक्स राइजिंग, ऊरियल गॉड ऑफ फायर। आप जैसे एक ऐसा पेज जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेंथ शो करना पड़ेगा, आपको बहुत पेशेंस शो करना पड़ेगा, बट जो यहाँ पर फिनिक्स है इसको कहा जाता है कि इसकी अथॉरिटी। सो कुछ व्यूअर्स मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है स्पेसिफिक ग्रुप के लिए कि आप पर्टिकुलर एक जॉब को छोड़कर दूसरे कुछ करेंगे, क्योंकि अथॉरिटी के साथ काम आपका बना नहीं, हट के कुछ करना कि ये मुझे करना नहीं है, मुझे कुछ दूसरे बिजनेस कुछ दूसरी कुछ वर्क फील्ड। जस्ट फॉर एग्जांपल आप MBBS कर चुके हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर की डिग्री है आपके पास, बट स्टिल आपको लगा नहीं मुझे IAS ऑफिसर बनना है। सो कुछ आपका मंजिल शुरू से एक थी बट ये थोड़ी चेंज हो रही है, एंड जो होगी वो अनोखा होगी आपके लिए। एंड जब ये प्रोसेस आपका चलेगा, सो यहाँ पर फुल सन दिखाई दे रही है, फुल मून दिखाई दे रही है, पूरी यूनिवर्स कुदरत आपकी मदद करेंगे, बिकॉज यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। डाइवर्सिटी कार्ड आई है, डेफिनेटली ऑब्स्टेकल आप फेस करेंगे बिकॉज इट्स अ डेजर्ट प्लेस। एंड मम्मी, डेजर्ट का मतलब मैं मम्मी को देखती हूँ, मतलब यू आर वेरी मिस्टीरियस पर्सन। एंड लाइफ की इस पर्पस को, सोल पर्पस को समझने में भी आपको थोड़ी डिले होगी कि व्हाट्स माई सोल पर्पस, लाइफ पर्पस, किस वजह से आई हूँ। एंड ऊरियल हो सकता है आपकी इस जन्म में मदद करे, ओके, इस लाइफ टाइम में। ओके लेट्स सी, देखते हैं। एक ही कार्ड है यहाँ पर, एक ही कार्ड है शायद। ओके लेट्स सी, दिस इज, ओ माय गॉड, कुष्मांडा को भी हम से ही देखते हैं। लुक एट दिस डिवाइन फेमिनिन कॉस्मिक ग्रुप, डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल। ग्रुप नंबर 1, कॉस्मिक आने का मतलब है यू आर ए क्रिएटर, यू आर ए क्रिएटर। आपकी संतान, आपकी नेक्स्ट, इफ़ यू आर फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, आपकी नेक्स्ट जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ पर्पस को लेकर। आपकी इस डाइवर्सिटी, आपकी इस ऑब्स्ट्रकल में वो कहीं ना कहीं उसको पार करने में, ओवरकम करने में मदद करेंगे। बाकी के लिए मैं अगेन बता रही हूँ, कुष्मांडा एक है जहाँ से ब्लैक होल, हम कहते हैं ना बिग बैंग टू ब्लैक होल थ्योरी जो है स्टीफन हॉकिंग्स का। ओके लिव दिस, उसको छोड़ देते हैं। सिंपल एक ब्लैक से ही एक ब्लैक होल, राइट, जहाँ पर महाकाश जो है शून्य है, बिल्कुल शून्य से कुछ निर्माण हो रही है कुष्मांडा। एंड दिस इज कॉस्मिक आप बहुत डिवाइनली गाइडेड हैं, यू नो, ग्रुप नंबर 1। एंड डिवाइन फेमिनिन आने का मतलब यू आर वेरी केयरिंग लाइक कुष्मांडा, जैसे माता की गर्भ में ही पूरी पृथ्वी पल रही है। सो एग्जैक्टली यू आर वेरी लाइक समवन जो वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर्स हों, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना हो, या फिर ह्यूज वर्ल्ड छोड़कर जाएंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए एक हीलिंग डिपार्टमेंट में काम करना, बिकॉज दिस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। और जस्ट फॉर एग्जांपल फीमेल से फीमेल प्रोडक्ट्स, मेकअप आर्टिस्ट, कपड़े, परफ्यूम्स, इस टाइप की चीज़ों से जुड़ी हुई काम करना हो, हीलर बनकर काम करना हो। बट दिस इज राइट, यू आर क्रिएटर, आइदर पेंटर हो, आई डोंट नो, यू हैव ए स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव पावर जिसके थ्रू से आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। ओके लेट्स सी, ओके दिस माय न्यू डेक नंबर 13, दिस इज अबंडेंस। मैं आपको बोल रही थी, एंड यू हैव ए सोलमेट माय डियर, यू हैव ए सोलमेट एंड सेम एनर्जी लेवल का। अगर आप मैस्कुलिन है, दिस पर्सन इज मैस्कुलिन, फेमिनिन तो दिस पर्सन इज फेमिनिन, इट्स लाइक ए सेम एनर्जी का ट्विन। ओके, फेथ, ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट एंड ब्रेक थ्रू। मैं आपको बोल रहे थे नंबर 13 में ब्रेक थ्रू लिखा है कि 13 नंबर के लिए कहा जाता है कि 13 तो सब 13 ही है। सो ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आएंगे एक डार्क पेज के बाद, इतना ईजी नहीं है ब्रेक थ्रू आपके लिए। दिस इज बी द रियल यू नंबर 15। लुक एट दिस, कोई अपनी मार्क्स, जैसे मार्क्स पहनी हुई थी, एक ऐसा ब्लेजर पहनी हुई थी जो दूसरी एक रूप का है। फ्रीडम, ऑथेंटिसिटी, यूनिकनेस एंड करेज, जो आप हैं उसी में ही आप पॉपुलर होंगे, किसी को कॉपी ना करें, यूर ओरिजिनल सेल्फ, बी ओरिजिनल, ग्रुप नंबर 1। ओके दैट्स वाई मैं कही कि आप हट के कुछ करेंगे। ओके नया कुछ मॉडल, एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट हो सकती है, एक्टिंग डिपार्टमेंट हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए। आपके घर में कोई ऐसे एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, बट यू विल बी, लेट्स सी। ओके मर्करी इन स्कॉर्पियो, एक्सट्रीमिज्म,
फ्रेंडशिप, मून इन कैंसर, फ्रेंडशिप, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपकी लाइफ में एक फ्रेंडशिप, एक फ्रेंड, एक पार्टनर मदद करेंगे. एंड एम्पैथी, दिस मून इन पाइसेस, यू आर वेरी एम्पैथेटिक, यू आर वेरी एनिमल लवर पर्सन. एनिमल्स के लिए कुछ करना, यू नो, एनिमल पेट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे. एंड लुक दिस इज 1221, दिस इज़ 1221 मैसेज हियर. सो ये दो कार्ड एक साथ जुड़ी हुई है. उरियल जो आई है ये एक्चुअल में फिनिक्स राइजिंग, और जैसे मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की भी बात होती है. इस कार्ड के साथ मिस्ट्री जुड़ी है. एंड दिस इज पाइसेस हियर, एंड मीन से बड़ा मिस्टीरियस जोडियक साइन कुछ नहीं है. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मिस्टीरियस, सीक्रेटिव जोडियक साइन. यू आर वेरी एम्पैथेटिक, वेरी कंपैशनेट टुवर्ड्स एवरीवन. मतलब आप दूसरों की इमोशंस को अगर पढ़ लेते हैं तो याद रखिए आप में सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी भी है, एंड आप दूसरे पर्सन से बहुत अलग भी हैं. यू हैव क्लेयरवॉयंट एबिलिटी, आप सेंस कर सकते हैं डिफरेंट एनर्जी को. पर मुझे लग रही है आपकी लाइफ में डॉक्यूमेंट से जुड़ी एक दिक्कत नज़र आ रही है. जैसे यहाँ पर एक मेल फिगर एक फीमेल से डॉक्यूमेंट्स मांग रही ज़बरदस्ती, जैसे दिस इज़ माइन, मुझे दे दो. दूसरे पर्सन आपको मदद करेंगे. जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप एक काम की जगह पर हैं एंड आपको फंसाया जा रही है, ट्रैप किया जा रही है. तो एक पर्सन कर रहा है, दूसरे पर्सन कहेंगे नहीं यही सही बोल रहा है, तुम उसको मतलब आइदर ब्लेम कर रही हो. जैसे आपके सपोर्ट में कोई खड़ा हो जाएगा जो आपके लिए उस सिचुएशन से बाहर आने में मदद करेंगे. बिकॉज यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है एक डाइवर्सिटी, एंड हियर इज़ अ फिनिक्स अथॉरिटी. सो कोई पर्सन आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आप वेरी कंट्रोलिंग, वेरी डोमिनेंट, और आपको ट्रैप्ड में डालने की कोशिश करेंगे. आपके ऊपर जैसे बहुत सारे नियम लागू करने की कोशिश करेगा, बट देयर विल बी समवन लाइक रेस्क्यूअर फॉर यू. बिकॉज 8 4 12 एक चीज़ आ रही है माय डियर, एक साइकिल, एक कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चलेंगे जहाँ पर आपको लगेगा और कुछ संभव नहीं है. बट अगर आप उस जगह पर पेशेंस रखते हैं माय डियर, बिलीव मी, ह्यूज एनॉर्मस ग्रोथ यू हैव. लेट्स सी, दिस इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनल कार्ड, दिस इज टेम्परेंस, एंड विद दिस 6 ऑफ कप्स. एक चीज़, ओ माय गॉड, लुक एट दिस इज मून एंड सन, एंड यू हैव ऑलरेडी दिस फुल मून एंड सन कार्ड. आपकी पूर्णिमा के आसपास की जन्म हुई है या फिर फुल मून टाइम फ्रेम विल बी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि तभी फुल मून के टाइम फ्रेम पर आमने सामने आते हैं, राइट. सो सूरज की रोशनी गिरते हैं चंद्र के ऊपर तो हम चंद्र को खिला हुआ देखते हैं, राइट. सो एग्जैक्टली मुझे थोड़ी वाइब सर, दिस इज द डार्क पेज ऑफ योर लाइफ, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप हर कोशिश व्यर्थ थोड़ी है. एक ऐसा पेज जहाँ पर हर कोशिश आपकी व्यर्थ थोड़ी, बट बिलीव मी, दिस इज 6 ऑफ कप्स, एक छोटा पापी बड़ी हुई, बट पेट्स बहुत नज़र आ रही है आपकी यू नो, यहाँ पर भी डॉग है, यहाँ पर भी डॉग है. स्ट्रे डॉग को खाना खिलाए या फिर आप पेट्स रखेंगे, पर्टिकुलरली डॉग मुझे नज़र आ रही है. बट आपका एफर्ट्स जो है ये रिवॉर्डेड होगी, बिकॉज इज अ टेम्परेंस, पेशेंस आपके लिए सब कुछ है. बिकॉज यहाँ पर सैटर्न एनर्जी आ रही है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल्स लिटिल पे डिले आ रही है, बट यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट यू वांट, तब नहीं जब आप चाहते हैं. यहाँ पर सैटर्न बहुत, कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ नज़र आ रही है. बट जब आप खिलेंगे ना, ऑरोरा बोरियलिस लोग देखेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 1, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी हाउ विल बी योर लाइफ जर्नी, स्टोरी कैसा होगा. ओके, आप टाइगर आई क्रिस्टल हार्ट और बर्थ डेट अकॉर्डिंग चूज़ किए हैं. मैं थोड़ी शफल करूँगी, आप चाहे तो थोड़ी स्किप कर सकते हैं. ओके, ग्रुप नंबर 2, योर लाइफ जर्नी ट्रू स्टोरी. ओके, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी लाइफ जर्नी फॉर ग्रुप नंबर 2. Okay, thank you. Okay, थोड़ी आकाशिक रिकॉर्ड से भी देखेंगे. ग्रुप नंबर 2, योर लाइफ स्टोरी, वन टाइम मोर. थैंक यू. योर लाइफ स्टोरी. Okay, your bottom of the deck. Okay, let's see. Script number 2, life story, journey, one time more. Okay, thank you. This is my new deck. Group number 2, life story, journey. Oh, okay, thank you. Already 2 कार्ड आ गई है.
So thank you. And this one also. Okay. थोड़ी टैरो से देखते हैं. Number 2. Life story journey. One time more. Group number 2, life story and journey. For group number 2, life story and journey. Thank you so much. Okay, let's see. Final card for you, life story, journey. Group number 2, life story and how will be the journey path. I don't know, but मैं बॉटम ऑफ द डेक देखना चाहती हूँ. मैं हर पाइल के लिए एक ही लेना चाहती थी, बट मुझे बहुत सारे कुछ मैसेज है आपके लिए. ओके, लेट मी चेक. ओके, दिस इज़ योर आकाशिक रिकॉर्ड. थैंक यू. आज थोड़ी रीडिंग जो है स्टोरी बेस्ड होगी. ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं सो स्किप दिस वीडियो. 2, जो टाइगर आई क्रिस्टल आपने चूज़ की है ना, ये एक्चुअली पावर को रिक्लेम करने में मदद करते हैं, प्रोटेक्शन में मदद करते हैं, बट पर्टिकुलरली प्रोटेक्शन के साथ साथ पावरफुल पावर को रिक्लेम, जो लॉस्ट पावर को रिगेन करने में, उसको फिर से रीडिस्कवर करने में, अपने बेस्ट वर्जन को. राइट. सो अगर देखा जाए, जो फर्स्ट मैसेज आ रही है कि आप अपने आप को रीडिस्कवर करेंगे, और कोई पास्ट लाइफ की गिफ्ट जो है, हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने उस तरह से उसको इस्तेमाल नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम कर्मा. प्रेजेंट लाइफ में, इस लाइफ टाइम में हो सकता है उसको आप लेकर काम करेंगे. मुझे ये फर्स्ट मैसेज आई ग्रुप नंबर 2. लेट्स से आपकी लाइफ का स्टोरी जर्नी कैसा होगा. फर्स्ट इसी कार्ड से देखिए. आज का रीडिंग थोड़ी स्टोरी बेस्ड है. ओके, लक्ष्मण's रिवाइवल. लुक एट दिस. जहाँ पर हनुमान जी वो संजीवनी वो हर्ब्स लेकर आ रही है, पर्वत उठाकर लेकर आ रहे होते ना, कि जब वो ढूंढ नहीं पा रहे थे कि कौन सी बताया गया था पर्वत का, सब कुछ ठीक है, बट कौन सा वो हर्ब्स है वो नहीं पहचानते थे, वो पूरे पर्वत उठाकर लेकर आए. अब लक्ष्मण's रिवाइवल का मतलब एक डेड हो चुकी है. संजीवनी मतलब फिर से जीवन दान मिलना. तो आपको भी एक जीवन दान मिले, एक ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में होगी. जस्ट फॉर एग्जांपल, एक पेज ऐसा जाएगा एंड द सेकेंड पेज विल बी कम्प्लीटली 180 डिग्री चेंज, और जस्ट लाइक 8th हाउस की जो एनर्जी होती है, बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ. तो आपका एक डेथ लाइक सिचुएशन की बात हो रही, बिकॉज यहाँ पर लक्ष्मण जो है कंप्लीट डेड है. यहाँ पर मेघनाथ की उस बाण से वो डेड हो चुके, कंप्लीट फिनिश. अब एक चीज़ से ये बचेगा, इसका मतलब 2 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपके जीवन को लेकर आ रही है. एक तो फर्स्ट आपका एक डेड लाइक सिचुएशन जहाँ पर आप कंप्लीटली स्टक है और बहुत ऑब्स्टैकल आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, एक ऐसा सिचुएशन. ये हेल्थ रिगार्डिंग भी हो सकती है और आपकी सिचुएशन सिर्फ रिगार्डिंग भी हो सकती है. दूसरी एक यहाँ पर हनुमान जी दिखाई दे रही है. देखिए, हनुमान जी को कहा जाता है महादेव का अवतार भी है. राइट. तो कोई स्पिरिट हो, कोई एंजल हो जिसके हाथ में संजीवनी है. आइदर वो आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू से आएगा, कोई ह्यूमन बींग्स के फॉर्म से हो. यहाँ पर कोई प्लैनेट है जो यहाँ पर आपकी कुंडली में हो सकता है, कभी बड़ी अवस्था में है, आपकी बेनिफिक प्लैनेट हो सकता है, उसके थ्रू से हो सकता है कि आपको एक रीबर्थ मिले, और मे बी दिस ह्यूमन बींग्स. बट संजीवनी की बात आ रही है. राइट. सो मेघनाथ की बात भी आ रही है, तो काफ़ी राइवलरी हो या फिर काफ़ी एनिमिटी का सामना भी करना पड़ सकता है. लेट मी चेक. ओके, यहाँ पर बाण भी दिखाई दे रही है एंड बाण से ब्लीडिंग हो रही है. ओके, लेट्स सी. दिस इज अ बैलेंस कार्ड. ओके, सो लाइफ आपकी बैलेंस होगी. क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन व्हाट यू डिजायर एंड व्हाट यू कैन अकम्प्लिश. अबंडेंट प्रेजुडिस एंड ईगो टू सी अदर पर्सपेक्टिव ऑफ योर सिचुएशन. फाइंड हार्मनी इन थिंग्स मटेरियल एंड स्पिरिचुअल. बी एट पीस विद द वर्ल्ड एज इट इज नाउ. इट कैन बी बिग ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज. ओके, एक
यहाँ पर जो फिगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, एक इमॉर्टल एक एनर्जी है जिनकी नाम है ओमन ही, या इनकी नाम ही ऐसी है। इनकी जो लाइफ है, इन्होंने एक बार सपना देखी जब वे छोटी थी, जब ये नॉर्मल एक ऑर्डिनरी गर्ल एक सपने में देखी थी कि कोई लेडी, कोई गॉडेस उनको एक पीच दे रही है खाने में। बस यही सपने में ये लेडी ने देखी थी। नाउ जब ये बड़ी हुई, धीरे धीरे क्यूरियोसिटी हुई, वो गार्डन ढूंढना है जिस गार्डन में वो लेडी दिखाई दी थी सपने में। तो वो घर बार छोड़कर ना, अपने गांव छोड़कर वो निकल पड़ी। एंड पाथ में जाते जाते इतनी ऑब्स्टेकल फेस की कि वो पाथ ही भटक गई उसे, और घर लौटने का वो डायरेक्शन भी मालूम नहीं पड़ा, कि समझ नहीं आ रही कि घर कैसे लौटेंगे। एंड बहुत उदास हो गई। 1 महीने तक अच्छी तरह से खाना भी नहीं मिली है, बहुत भूखी है, शरीर जो है बहुत एग्जॉस्टेड हो चुकी है। ढूंढते 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 सडनली एक ओल्ड पर्सन दिखाई दी। जब वो कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, जैसे हाफ डेड हो चुके हैं, बिकॉज खाना नहीं मिली है। एंड पाथ ढूंढते ढूंढते, जैसे पाथ दिख रही है कि उस पाथ में जाना है, जब वो जाने की कोशिश कर रही है ना, अचानक से दिखाई दे रही है कि पर्वत बन गई है। तो ऑल द टाइम ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रही पाथ में। सडनली एक लेडी आकर उससे कहती है कि तुम तो बहुत भूखी हो, तो ये पीछ लो, बहुत दिन से कुछ खाई नहीं हो ना। तो एक बहुत ही एज ए ओल्ड पोर लेडी जिसकी ड्रेस भी फटी हुई है, वो देती है। वो तो बहुत भूखी थी, तो मिलते ही वो खा ली। एंड जब एक खाना शुरू की ना, उस कंप्लीट हुई खाना, तो उसकी बारिश शुरू होगी सडनली। तब वो भागते हुए, बारिश शुरू हुई एंड वो भागते हुए ना, वो सीधा दौड़ने लगी। एंड वो देखी मैं घर पहुंच गई। एंड एक चीज़ उसने नोटिस की कि मेरी शरीर में एक भी बारिश की बूंदें नहीं गिरी। इसका मतलब बारिश की बूंद जब गिर रही थी, वो बीच गैप से चल रही थी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो उसने नोटिस की कि अंदर पीच की वजह से, जो पीच मैंने खाई उसकी वजह से कुछ पावर आ गई है, कुछ सुपर पावर आई है, जिसके थ्रू से वो एक्चुअल में वो हीलिंग पावर थी। सो यहाँ पर संजीवनी का मतलब एक हीलिंग हर्ब्स जो रीबर्थ दे सकते हैं, जीवन दान दी। एंड इस लेडी को भी एक हीलिंग पावर आई थी एंड बिकम्स लाइट वर्कर। सो यहाँ पर एक चीज़ तो है माय डियर कि पाथ आप अगर भटक गई है, अगर ऐसा सिचुएशन हो, तो याद रखिए उसी से ही पाथ मिलेगा। वो कहते हैं ना कि भटकना ही दिशा को मिलना होता है, कोई ना कोई। एंड अगेन यहाँ पर भी वो एक ओल्ड लेडी, वहाँ पर भी हनुमान जी कोई मदद करी है एवरी टाइम। दिस इज कर्मा, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। क्या बताई थी मैं? साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एक्शन एंड रिएक्शन कंप्राइज आवर यूनिवर्स। योर सिचुएशन अरोज फ्रॉम पास्ट कार्मिक कनेक्शन। द अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट गुड कर्मा इज नाउ। ऑल पास्ट लाइफ इन्फ्लुएंसेस आर वर्किंग टुवर्ड्स ए फाइनल बैलेंस, एक्सेप्ट व्हाट इट इज। सो यहाँ पर यहाँ पर तीर से तीर चुभी, खून बह रही है, तकलीफ हो रही है, बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा। एंड मुझे लग रही है यहाँ पर हेवी पास्ट लाइफ कर्मा भी आपकी कुछ रही है, जो भुगतान होगी, जो इस पेज में ऑब्स्ट्रकल आप देखेंगे, बट डेफिनेटली वो एक रिबर्थ आपकी होगी। दिस इज द मेन स्टोरी। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी। दिस इज डांसेस ऑन 1 foot, बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंस। नंबर 9 बहुत पावरफुल नंबर है। ओके, नंबर 9 के लिए कहा जाता है, नंबर 9 इट्सेल्फ से एक डिजिट, जिसकी जो डिजिट दूसरे किसी डिजिट के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। अगर आप 9 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे एंड एड अप करेंगे, 9 ही आएगा ऑलवेज। 9 को किसी दूसरे नंबर की ज़रूरत नहीं है, राइट? इट्सेल्फ मतलब डांस करना 1 foot में, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डांस। एक ही फुट के ऊपर बैलेंस करके डांस करना, मतलब लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बहुत इजीली चीज़ लाइफ में आएगा नहीं, हर जगह पर आपको इम्तहान देना पड़ेगा, बिकॉज आप बैलेंस करिए हमेशा ही। बिकॉज जिस तरह से लेडी 2 बारिश की बूंद की गैप के बीच आ रही थी, इसका मतलब खतरा है बहुत चारों तरफ, टेम्पटेशन है चारों तरफ, बिकॉज इस जगह पर भी टेम्पटेशन थी, इस कार्ड में भी एक टेम्पटेशन की बात कहा गई है। सो टेम्पटेशन, लॉस, सब कुछ को आप ओवरकम कर पाएंगे, बिकॉज ये जो टेम्पटेशन ऑब्स्टेकल आ रही है बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मा, एंड यू विल बैलेंस इट एफिशिएंटली, ग्रेसफुली, बिकॉज आपका पर्पस बहुत पॉजिटिव है। दैट्स वाई जीवन दान मिल रही है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी। किंग ऑफ स्क्रोल,
किंग ऑफ स्क्रोल इज़ अ वेरी मेच्योर्ड एनर्जी, जैसे कोई आकाशिक रिकॉर्ड पकड़ी हुई है एंड स्ट्रैटेजिस्ट टाइप स्ट्रैटेजी बना रही है किस तरह से काम को निपटाना है। बहुत ही मेच्योर्ड एनर्जी, भविष्य को देखने की क्षमता की बात कहा जाता है किंग ऑफ स्क्रोल की एनर्जी में, जो फूक फूक के कदम रखते हैं, बहुत सोच समझकर कदम रखने वाले एनर्जी पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है। आर्किटेक्ट का एनर्जी, लिरिक्स राइटर या फिर आकाशिक रिकॉर्ड चैनलर, पास्ट लाइफ चैनलर, एंजल रीडर, रेकी मास्टर, वेरी समनिक ओल्ड सोल टाइप एनर्जी नज़र आ रही है। आप एक ऐसी जगह पर इस जन्म में रहेंगे जहाँ पर गार्डन एरिया होगी और इट्स बिग पैलेस और मैंशन टाइप एनर्जी, और बहुत सिल्वर एटमॉस्फेयर वगैरह होगा। हिल एरिया हो सकती है, लिटिल हिल एरिया एनर्जी में आ रही है। मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप लॉन्ग डिस्टेंस बहुत ट्रैवल करेंगे, आप जर्नी है। जब किसी की लग्नेश पर्टिकुलरली फर्स्ट हाउस, लॉर्ड 12th हाउस, 8th हाउस या फिर 4th हाउस अफेक्टेड हो, अवे फ्रॉम बर्थ प्लेस इज गुड, मतलब रदर आउट ऑफ कंट्री इज बेटर। नेक्स्ट इज दिस फेटेड मीटिंग, फेटेड मीटिंग नंबर 7। सो यहाँ पर आपके एक पास्ट लाइफ पार्टनर है, ओके जो फेटेड मीटिंग यहाँ पर होगी, जहाँ पर लुक एट दिस कार्ड, यहाँ पर ऑलरेडी पास्ट लाइफ में मिल चुकी है एंड इस जन्म में भी आप मिलेंगे, नंबर 7। सो दिस इज मे बी ट्विन फ्लेम, मतलब फेटेड मीटिंग है, मतलब कुदरत मिलाएंगे इसको। ओके, लेट मी चेक मोर मैसेजेस। दिस इज एंड्योरेंस, सन एंड स्कॉर्पियो, बट लुक्स लाइक लियो हियर ऑल्सो। ये टैरो में स्ट्रेंथ कार्ड के जैसे दिखने में है, राइट? जैसे कोई क्रिएचर को संभाल रही है, मतलब पूरी तरह से ग्रिप में ले रही है, लास्ट नेगेटिव एनर्जी को ग्रिप में ले रही है, और मे बी दिस इज द पास्ट लाइफ कर्मा, और कोई डोमिनेंट फिगर, बिकॉज एनिमिटी तो थोड़ी मुझे आपकी जर्नी में दिखाई दे रही है, बहुत एनिमिटी है, बहुत मतलब पीठ पीछे बाढ़ करने वाली एनर्जी भी नज़र आ रही है। सो यहाँ पर आप उसको पूरी ग्रिप में लेंगे एंड बिकॉज ये आप करेंगे, इसको कर पाएंगे। एंड्योरेंस, आपकी पेशेंस, आपकी परसिवरेंस आपकी रिवॉर्डेड होगी। इनहेरिटेंस, सैटर्न इन स्कॉर्पियो, बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो 8th हाउस एनर्जी आ रही है। सैटर्न स्कॉर्पियो मतलब इनहेरिटेंस, पूर्व वजह से कुछ मिलना, कुछ इस टाइप की चीज़ें नज़र आ रही है। बट जिस वंश में आपकी जन्म हुई है ना, एंसेस्ट्रल पैटर्न में मुझे थोड़ी कर्स नज़र आ रही है, कुछ ऐसी इंसिडेंट हुई है एंसेस्ट्रल पैटर्न में जो शायद आपको भी शुरुआती दौर में भोगना पड़ सकता है। होते हैं ना कि कुछ पैटर्न जो आप शायद ब्रेक करेंगे बाद में जाकर, बट शुरुआती दौर में आपको उसको थोड़ा झेलना पड़ेगा। आप देखेंगे घर में अगर जस्ट फॉर एग्जांपल कोई ऐसी घटना हुई है, कोई इनजस्टिस हुई है, आपकी ही पूर्वज से कुछ हुई है, वो नेक्स्ट जनरेशन उसके बाद के जनरेशन भी उसको भोगते रहते हैं। मुझे एग्जैक्टली थोड़ी वो वाइब्स है, बट यू आर द वन एंड ओनली वन जो इस एनर्जी को कंट्रोल करेंगे और उस पैटर्न से बाहर आएंगे। ओके, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ लास्ट, दिस इज़ वेनस इन एरिस, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, बट मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, बिकॉज डांस ऑन वन फूट एंड वेरी लाइक एक रीबर्थ हो रही है। आपकी एनर्जी में ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने की एक पावर हो सकती है। ग्रुप नंबर 2 वो एनर्जी आ रही है एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, कुछ एक कार्मिक साइकिल यहाँ पर चलेंगे आपकी, एंड ये बहुत हेवी एक कार्मिक साइकिल हो गया आपके लिए, एंड शायद ये फर्स्ट फेज में हो सकती है, एंड पर्टिकुलरली 30 के बीचों बीच, 30-35 के बीचों बीच। ओके, लेट्स सी, देखते हैं टैरो से क्या एनर्जी आ रही है। दिस इज हाई प्रिस्टेस, मुझे बहुत ग्रीन एनर्जी आ रही है, ग्रीन, राफेल और गैब्रियल एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आप में हीलिंग पावर है, हाई प्रिस्टेस, यू आर वेरी इंट्यूटिव साइकिक एनर्जी, बिकॉज यहाँ पर जो लेडी है इनको हीलिंग पावर मिली थी, भविष्य देखने की क्षमता मिली थी, लाइट वाकर समनिक एनर्जी। हाई प्रिस्टेस हाई स्टडीज़ को दिखाते हैं, हाई प्रिस्टेस बाय द वे एक वैराग्यपन को भी दिखाते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जो अपने इंट्यूशन पर चलते हैं, इंट्यूशन पर बिलीव करते हैं, आंखें बंद कर कर ईश्वर पर बिलीव करते हैं, दिस इज हाई प्रिस्टेस। दिस इज नाइट सॉरी नाइट ऑफ कप्स। Oh my God. Oh, look at this. This is couple. This is divine couple, high priestess and hierophant. So definitely आप एक ऐसी पर्सन जो यहाँ पर फेटेड मीटिंग दिखाई गई है, उसके साथ आपकी पर्पस जुड़ी है, कुछ अनफिनिश्ड सिम्फनी जुड़ी है, कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस इस पर्सन के साथ आपकी, एंड जो कनेक्शन आपको बहुत टिगट करेंगे। दिस इज हाई प्रिस्टेस एंड हाइरोफेंट, जैसे लवर्स एक कपल होते हैं, राइट? यहाँ पर हाई प्रिस्टेस एंड हाइरोफेंट एक ऐसा कपल है, एक डिवाइन कपल, इट्स अ वेरी सैक्रेड यूनियन की बात कहा जाता है।
सो मे बी अर्थ वाटर कम्बिनेशन, बिकॉज यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स जहाँ पर ऑफर आएंगे, लेटर दिखाई दे रही है, पर मे बी लव कम अरेंज मैरिज हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट अगेन इट्स अ ह्यूज स्ट्रॉन्ग पर्पज। मैं इस कार्ड को जब भी देखती मैं महादेव की बात कहती हूँ, यहाँ पर भी मैंने एक बात कही, हनुमान जी, आई डोंट नो, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। आइदर आप पास्ट लाइफ में शिवलिंग महादेव इससे जुड़ी हुई थी, इस जन्म में जुड़ी है, आप जिस भी रिलीजन से है, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है उसकी। एंड स्टेयर केसेस दिखाई दे रही है, ये लाइफ पर्पस है, नॉर्थ नोड। आप दोनों का नॉर्थ नोड सेम हो सकता है। नॉर्थ नोड आपका साइन और आपका मून साइन, उनका नॉर्थ नोड, उनका सन साइन, आपका नॉर्थ नोड, कुछ यहाँ पर सिमिलरिटीज़ होगी आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। ओके, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स एक लव कम अरेंज मैरिज को शो करी है। ओके, पर्सनल चॉइस में मैरिज कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे यहाँ पर नजर, बट ये मैरिज सिर्फ नहीं है, बिकॉज इसे कोई पर्पज़ इस मैरिज का, इस यूनियन का जो पर्पज़ मुझे नज़र आ रही है वो है समाज का कल्याण भी जुड़ी है। यहाँ पर आप दोनों मिलेंगे तो बहुत सारे लोगों की मदद हो रही, जैसे कुदरत भी यहाँ पर मदद करेंगे। बट हायरोफेंट हाई प्रीस्टर लाइक ए टीचर, इस अ गुरु, इस अ मेंटर टाइप, जैसे वो भी इसी फील्ड का है, टीचिंग फील्ड का, आप भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई कुछ काम करते हैं, कुछ इस टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। बिकॉज हायरोफेंट इज़ अ मेंटर, इज़ अ प्रोफेसर, इज़ अ टीचर, इज़ अ गुरु और डॉक्टर, लेट मी चेक, मेडिकल डिपार्टमेंट, इमरजेंसी रूम में जो लोग काम करते हैं, डार्क रूम में रिसर्च ओरिएंटेड वर्क, ओके, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, लेट्स सी क्या एनर्जी आ रही है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू राफेल, मुझे 5 साइड्स इस कार्ड को देखकर लव, ट्रैवल, ह्यूमर, वाइटलिटी, मैं आपको बोल रही थी ना ट्रैवल जुड़ी है, और शादी के बाद ट्रैवल करना पड़े आपको, नंबर 7 अगेन। सो यहाँ पर राफेल आई है, ग्रीन लाइट आई है, ग्रीन एनर्जी, मरकरी, मुझे मरकरी की एनर्जी आ रही है। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मरकरी प्लेसमेंट, वर्गो जेमिनी, वेरी स्ट्रॉन्ग, सटबल में बली है, केंद्र में मरकरी है, मरकरी सटबल में बली है। आई डोंट नो, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, आप में एक सेंस ऑफ ह्यूमर है कोई, सो आप लोगों को हील कर सकती है, यू हैव दिस हीलिंग पावर, ग्रीन लाइट यू हैव, ग्रीन मीन्स हीलिंग, ह्यूज हीलिंग पावर। एंड विद दिस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और नंबर 7 रिपीट हुई, नंबर 7, ओके, कमिटमेंट, रिसोर्सफुलनेस, कॉन्फिडेंट एंड रिवॉर्डिंग। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई आप घर से बैठकर काम करिए, बिजनेस, एंटरप्रेन्योर, सभी के लिए बिल्कुल नहीं है, ये स्पेसिफिक मैसेज आ रही है। और कमिटमेंट, आपके लिए कमिटमेंट, आपके लिए रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ओके, क्योंकि ये आपकी लाइफ पर्पस के साथ जुड़ी है, इस स्टोरी के साथ जुड़ी हुई है, आपके जीवन के साथ। एंड नेक्स्ट दिस नंबर 13, फेथ, ऑप्टिमिज्म, एक्साइटमेंट, ब्रेक थ्रू, एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आएंगे और आप सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी को यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 मेल फिगर दिखाई दे रही है, अगर आप फेमिनिन एनर्जी में है ना तो आप एक फेमिनिन ट्विन को ही अट्रैक्ट करेंगे, दिस इज योर ट्विन। अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हैं तो वो भी एक मैस्कुलिन एनर्जी में ही होगा, इस लाइक सिमिलर होते हैं ना, ट्विन फ्लेम का भी कैटेगरी है, फेमिनिन ट्विन, मैस्कुलिन ट्विन, बोथ ऑफ यू लाइक सिमिलर एनर्जी काइंड ऑफ ट्विन, आइदर फेमिनिन और मैस्कुलिन। बट दिस इज फेथ एंड ऑप्टिमिज्म आ रही है, एक्साइटमेंट, ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आएंगे, एंड दिस इज द पेज जहाँ पर एक ब्रेक थ्रू आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक वेलकम ग्रुप नंबर 3, लेट्स सी आपकी लाइफ की जर्नी कैसे होगी, लाइफ की स्टोरी, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या अप्स एंड डाउन है, ओके, ऑब्स्ट्रगल क्या है, डिटेल में देखेंगे। आप येलो एवेंचुरियन हार्ट को चूज़ किए हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ी स्किप कर दीजिए, मैं अभी थोड़ी शफल करूँगी। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3, योर लाइफ्स जर्नी स्टोरी। ग्रुप नंबर 3, one time more. Group number 3, life's journey. Okay. देखते हैं थोड़े आकस्मिक रिकॉर्ड से। Group number 3, how will be your life's journey? Okay. How will be your life's journey? One time more. Okay, let's see. Thank you. देखते हैं। Group number 3, your life's journey.
One time more. Okay. Group number 3, your life's journey. How will be your life's journey? One time more. 3 कार्ड देखेंगे. And bottom of the deck. थोड़ी टैरो से देखते हैं. Life's journey for group number 3. How will be life's journey? One time more. Okay. And bottom of the deck. Okay. Let's see. Number 3. Life's journey. One time more. Group number 3. Life's journey. One time more. Okay. Let's see. What's your life journey? Okay. आज रीडिंग थोड़ी स्टोरी बेस्ड होंगे. अगर आप इस टाइप की रीडिंग देखना पसंद नहीं करते हैं so skip 3. Let's see how will be your life's journey. Okay, लाइफ का जर्नी, स्ट्रगल, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग. आपने येलो एवेंचुरिन हार्ट चूज़ की है. ओके, येलो एवेंचुरिन हार्ट से जुपिटर की एनर्जी होती है. ओके, लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस. ओके, देखते हैं. आज थोड़ी स्टोरी बेस्ड है. ग्रुप नंबर 3 आपके लिए फर्स्ट कार्ड आई है अर्जुन्स एम. ओके, सो इस कार्ड में जो एक स्टोरी है, आई थिंक सभी जानते हैं कि जब द्रोणाचार्य धनुर्विद्या की शिक्षा दे रहे थे तो सभी शिष्य को लेकर आए, अर्जुन भी थे. तो वो एक वुडन बर्ड रखी जहाँ पर जो आई का कलर है वो बहुत डीप ब्लैक रखा गया. एंड वो उस बर्ड को, वुडन बर्ड को एक ट्री के ऊपर रखा गया. तो सबसे बड़े युधिष्ठिर है, तो युधिष्ठिर को बुलाया द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है. तो युधिष्ठिर ने बताया कि मुझे ट्री दिखाई दे रही है, पत्ते दिखाई दे रही है, बर्ड दिखाई दे रही है, सब दिखाई दे रही है. तो द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम हट जाओ, तुमसे नहीं होगी. तो ऐसे करके 1 बाय 1 सभी आए एंड लास्ट में अर्जुन आया. एंड अर्जुन ने बताया कि मुझे सिर्फ वो ब्लैक आई दिखाई दे रही है बर्ड्स की. सो डेफिनेटली यू आर वेरी फोकस्ड, वेरी डिटरमाइंड. मुझे वो चाहिए तो वो चाहिए, अगर मुझे वो करना है तो मुझे वो करना है. यू आर सच अ टाइप ऑफ पर्सनैलिटी. ओके, आपका एनर्जी ऐसी है, यू आर वेरी फोकस्ड. एंड यहाँ पर भी अगर बात करें, मैं शुरू में एक बात बताई, जुपिटर एनर्जी. एंड यहाँ पर मुझे धनुर दिखाई दे रही है जो सैज का एनर्जी है, जो जुपिटर का एनर्जी है. इसका मतलब जो आप लक्ष्य को ठानेंगे, इंटेंशन जहाँ डालेंगे, यू विल गेट इट. ओके, एंड दूसरी है, अर्जुन को कहा गया है 5 पांडव में से वो श्रेष्ठ है, या फिर कहूँ कि वो मेन पांडव है. सो यहाँ पर हो सकता है आप अपने परिवार में वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर हो सकती है, या फिर बहुत सारी जगह पर आपकी कंट्रीब्यूशन होगी. ओके, लेट मी चेक, बट यू आर वेरी फोकस्ड. एंड दूसरी एक बात, आर्चरी में कहा जाता है कि आप बाण को जब छोड़ते हैं, आपका इंटेंशन के साथ साथ आई, मतलब आपकी आई पावर, आपकी साइकिक पावर बहुत स्ट्रांग हो सकती है. ओके, एंड यू आर वेरी, मतलब आपका साइकिक पावर, आपका रैशनल थॉट पैटर्न ये काफ़ी बैलेंस नज़र आ रही है. ग्रुप नंबर 3, लेट मी चेक, देखते हैं और क्या एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ स्टोरी को लेकर. वाह, कितनी पावरफुल एनर्जी आ रही है. अर्जुन आई, दिस इज द ड्रैगन पावर, स्मूथ सोरिंग अहेड, यू कैन लीड विथ अथॉरिटी, मिस्टिकल पावर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यू आर ब्लेस्ड विथ इनेट करेज, टेनासिटी, सोफिस्टिकेशन, बट यू आर योर ग्रेटेस्ट चैलेंज.
You are your greatest challenge. Refrain from self-criticism, doubt. Ultimate success is predestined. So ये तो आपका डेस्टिनी की जर्नी दिखाई दे रही है, बट आपको कहा जा रही है ड्रैगन जो होते हैं ना बहुत पावरफुल फायरी एनर्जी कहा जाता है, बहुत ऑस्पिशियस सिंबल चाइना में माना जाता है। सो आपको कहा जा रही है यू आर योर ग्रेटेस्ट चैलेंज। आप ही आपकी लाइफ की सबसे बड़ी चैलेंज है, आपकी खुशी की, आपकी ब्लेसिंग्स की, आपकी आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल आप है, क्योंकि आप बहुत सेल्फ क्रिटिकल मोड में हो सकते हैं। मुझसे ये होगी नहीं, वो मेरे लिए सोच रही है, शायद ये नहीं सोच रही है। आप बहुत जल्दी एज्यूम कर कर डिसीजन लेते हैं। आपको इस चीज़ से बाहर आना है। अगर आप एक बार इस चीज़ से बाहर आ गई एंड आप एक्शन ओरिएंटेड है, फोकस्ड है, बिलीव मी यू विल बी लाइक अर्जुन, राइट। एंड दूसरी है ड्रैगन 2024 जो है ड्रैगन ईयर है। सो 2024 आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। ओके, बाय द वे टाइमलेस रीडिंग है। ओके, लेट्स सी, दिस इज इन ए कार्ड ग्रुप 2 पे आई थी या फिर ग्रुप 1 पे आई थी, ग्रुप 2 पे शायद फेटेड मीटिंग। सो एक पर्सन के साथ आप मिलेंगे जो आप शायद पास्ट लाइफ में मिले हैं, इस जन्म में भी मिलेंगे, एंड डिवाइन टाइम पे एक पर्सन के साथ आप मिलेंगे। दिस इज फेटेड मीटिंग, लुक एट दिस, सिमिलर मतलब सेम पर्सन मिल रही है। ए पास्ट लाइफ, दिस इज द प्रेजेंट लाइफ। ओके, सो यहाँ पर मिलाया जा रही है, कोई मॉन्यूमेंट दिखाई दे रही है, राइट। एक ऐसी जगह पर कोई स्ट्रक्चर है, कोई हिस्ट्रिकल प्लेस, और कोई डिवाइन टाइम पे आप मिलेंगे इस पर्सन के साथ। नंबर 7। ओके, नेक्स्ट विद दिस बर्ड्स नेस्ट। सो 3 ऑफ फोर्सेस, नेस्ट इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड, मतलब बच्चे, परिवार, नेस्ट दिखाई दे रही है, पूरी परिवार है यहाँ पर। एक हैप्पी फैमिली की जब हम बात करते हैं, राइट। सो एक हैप्पी फैमिली आपकी जर्नी में मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एंड मे बी बिकॉज फेटेड मीटिंग यहाँ पर मौजूद है, सो कोई पार्टनर, कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट यहाँ पर मौजूद है जिसके साथ आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ी है। थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। दिस इज मून मेडन, यू आर वेरी फेमिनिन, और मे बी शुरुआती दौर में आप बहुत फेमिनिन एनर्जी में होंगे, बिकॉज यहाँ पर एक स्टेटमेंट बताई गई है कि यू आर योर ग्रेटेस्ट चैलेंज। दिस इज मून मेडन, आपके लिए मून काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो सकते हैं। न्यू बिगिनिंग्स आई है, और कोई मीटिंग, कोई जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑपोजिट सेक्स जिसके साथ आपकी मीटिंग हो रही, वो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। नंबर 41, नंबर 5, नंबर चेंज का नंबर आ रही है। इसका मतलब आपकी साइकिक पावर, मिस्टिकल पावर तो है। एंड ये मुझे स्ट्रांगली इस कार्ड को देखकर ही मुझे वाइब्स आ रही थी, बिकॉज आर्चरी में होता क्या है कि यार्ड फ्लो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस तरफ से यार्ड जा रही है, उसका स्पीड कैसा है, देन बहुत कुछ चीज़ों को देखना पड़ता है। सो यू आर वेरी बैलेंस्ड पर्सनालिटी। मून पावर जब आ रही है, सो डेफिनेटली मून आइदर आपकी सरबल में बली हो, कुंडली में, या फिर केंद्र में हो काफ़ी, एंड फर्स्ट हाउस 7th हाउस में अति विशिष्ट होते हैं। सो आई डोंट नो, मुझे मैदेन जब भी मैं कार्ड में देखती हूँ, मैदेन एक फीमेल का फर्स्ट स्टेज है, देन मदर आते हैं, देन क्रोन आएगा। सो मैदेन आने का मतलब इमोशंस को शो करते हैं, प्यूरिटी को शो करते हैं। एक गर्ल, राइट, डजेंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट एक आप में एक इमोशंस है, प्यूरिटी है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ लोग आपकी इमोशंस की एडवांटेज लें। शुरुआती दौर में, फर्स्ट फेज में ये हो सकते हैं, बट देयर विल बी अ रीबर्थ हियर। ओके, नेक्स्ट, दिस इज ई सेंट्रिसिटी, यू आर लिटिल बिट हटके टाइप की एनर्जी है। यू नो, सैटर्न इन एक्यूरस एक्सप्लोरर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर होते हैं। कुंभ का एनर्जी फ्रीडम लवर एनर्जी होती है। लुक एट दिस कार्ड, जहाँ पर पूछ जो है एक मछली का दिखाई दे रही। पूछ आधा हिस्सा मछली का है, आधा ऊपर का पोर्शन जो है इंसान का है, और हेड जो पूरी एकदम डेविल की बनी हुई है। सो दिमाग आपका चलता है, बट समटाइम्स आप बहुत पेसिमिस्टिक थॉट रखते हैं, दैट्स वाई सेल्फ क्रिटिकल एनर्जी आ रही है। इसेंट्रिसिटी अनकन्वेंशनल, लिटिल बिट यू आर, आप सबके जैसे नहीं हैं, बट आप जैसे भी हैं बेस्ट है, परफेक्ट है, राइट। ओके, नंबर 11 कार्ड आई है, एक्यूरेस एनर्जी है। नेक्स्ट इज दिस डिवोशन, सैटर्न इन लिब्रा एनर्जी। डिवोशन का मतलब होता है ना कि प्रेम हो, किसी स्पिरिट के प्रति हो, यू आर वेरी डिवोटेड, मतलब एक बार वो कहते हैं ना कि मोहब्बत एक बार ही हुई तो वो उसके लिए ही है। सो और दूसरे और कोई अगर चाहे जो भी हो, हम देखते नहीं हैं। सो आप में एक डिवोशन है, वो पावर है, मतलब भक्ति में शक्ति है, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो, इंसान के प्रति हो। यू आर वेरी लॉयल, वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, बिकॉज डिवोशन, सैटर्न लिब्रा में एग्जॉल्ट होते हैं, सैटर्न 7th हाउस में दिग्बली हो जाते हैं। सो सैटर्न प्लेसमेंट भी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, मतलब आप में एक वैराग्यपन का भी एनर्जी आ रही है, लिटिल बिट डिटैच्ड इमोशनली समटाइम्स, बिकॉज सैटर्न लिब्रा एग्जॉल्ट एनर्जी आ रही है, बट यू हैव अ फैमिली। ओके,
नेक्स्ट विद दिस ओरिजिनलिटी, मर्करी इन एक्यूरस, इतनी कुंभ का एनर्जी आ रही है, मर्करी इन एक्यूरियस 11 अगेन। सो लुक एट दिस, एक मशीन दिखाई दे रही है, एक साइंटिस्ट दिखाई दे रही है, टेक्नोलॉजी को लेकर कोई काम कर रहे हैं, डजंट मैटर आप जिस भी फील्ड में है। सो ओरिजिनलिटी मतलब योर ओरिजिनल सेल्फ, ग्रुप नंबर 3, राइट। सो आप कॉपी नहीं करते हैं एंड आप जो भी करेंगे वो एक लेगेसी हो सकते हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए, ओके। बिकॉज यहाँ पर मुझे नेक्स्ट जनरेशन भी दिखाई दे रही है। A little bit you are like very rational thought pattern भी आपका है, बट बिकॉज ऑफ मून आप अच्छी तरह से बैलेंस करते हैं। बिकॉज इस कार्ड में एक एनर्जी मुझे दिखाई दी, एक हिस्सा मछली का है जो मिस्टिकल पावर को शो कर रहा है, दूसरी हिस्सा एकदम से रैशनल थॉट पैटर्न को शो कर रहा है यहाँ पर। ओके लेट्स सी, देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। दिस इज़ 2 ऑफ वांड्स, इस वांड्स को देखें या फिर इस वांड्स को देखें। सो मैं कुछ में बोल रही थी ना कि शुरुआती दौर में थोड़ी इंडिसाइसिव मोड आपकी हो सकती है। वर्ल्ड आ रही है ग्लोब, तो इसका मतलब आप जर्नी बहुत करेंगे। हो सकता है आपको लॉन्ग डिस्टेंस में फॉरेन कंट्री हो या फिर आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी आपको सेटल करना पड़े बिकॉज ऑफ कैरियर वर्क। बट मुझे बहुत ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, आपको जर्नी बहुत करना पड़ेगा। दिस इज़ 5 ऑफ पेंटिकल्स, चाबी है आपके पास बट आप उसको खोलते नहीं, उस चाबी का इस्तेमाल नहीं करते उस लॉक को ओपन करने में, बिकॉज यू आर वेरी सेल्फ क्रिटिकल मोड में आप हैं। एंड दिस इज जस्टिस, लुक एट दिस कार्ड। यहाँ पर एक जस्टिस में एक शैडो दिखाई दे रही, एक ही इंसान बट 2 फिगर हैं, 2 चेहरा है जो मुझे यहाँ पर नज़र आए। एक चेहरा लाइट सेल्फ का है, दूसरा चेहरा शैडो का दिखा रही है। सो यहाँ पर आप डुअल फेस में होते हैं। एक है दिस इज एक्चुअली योर एक्चुअल फेस, आप लोग को दिखाते यू आर, ओके। बट सैटर्न एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आपकी। सो सैटर्न की प्लेसमेंट ऐसी जगह पर है, सो काफ़ी डिले आप लाइफ में देखेंगे हर चीज़ को, मतलब चीज़ें बहुत डिले हो रही है। बट कुछ हेवी पास्ट लाइफ कर्मा है, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकती है फैमिली, क्योंकि अर्जुन आया हुआ है एंड अर्जुन से ही महाभारत आ जाते हैं। तो मुझे जस्ट एक चैनल हुई कि परिवार फैमिली से जुड़ी बहुत बड़ी एक साइकिल आप देख सकते हैं। फैमिली प्रॉब्लम, एंसेस्टर पैटर्न, रूट, जहाँ पर आपकी इमोशंस को बहुत ज़्यादा कदर नहीं किया जा रही है। जहाँ पर वो कहते हैं ना कि आपकी परिवार की चक्रव्यूह हमेशा परिवार के लोग ही रचते हैं। उस दिन महाभारत में भी हुई थी, आज भी होते हैं। तो मुझे थोड़ी इसकी भाव सारे सबके लिए नहीं है, स्पेसिफिक मैसेज है। बट एक डुअल सेल्फ है, 2 फेस है, जो यहाँ पर मुझे लग रही है आपकी एज के साथ ये चीज़ें बैलेंस होगी। नेक्स्ट दिस इज़ द एम्प्रेस, डेफिनेटली एम्प्रेस एनर्जी जब मौजूद है, मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर फेटेड मीटिंग, डजंट मैटर यू आर मेल और फीमेल, बट यहाँ पर फैमिली है, यहाँ पर फैमिली है। और मे बी दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम और सोलमेट टाइप कनेक्शन, बिकॉज इज 11 एंड बहुत 11th हाउस का एनर्जी आई है। आपका हो सकता है कि पर्सनल चॉइस में मैरिज हो फॉर सम। दिस इज़ एम्प्रेस एनर्जी, डेफिनेटली बहुत रिसोर्सेस की एनर्जी आ रही है। आप मनी इकट्ठा करेंगे, थोड़ी डीले होगी आपकी एनर्जी जो नज़र आ रही है, हर काम डीले होगी। लेट मी चेक, एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू, नंबर 14, सपोर्टेड, प्रोटेक्टेड, लव्ड एंड एनकरेज्ड, जैसे आपको साइन बहुत दिखाई देंगे। एंड तीनों एंजल यहाँ पर नज़र आ रही है, बहुत सारे एंजल जैसे। एंड दिस लेडी इज सो फ्रस्ट्रेटेड, तो इस टाइम फ्रेम में आपको वो चैनल करेंगे मैसेज हो या फिर आपको पुश करेंगे कि दिस पाथ इज जस्ट फॉर यू। एंड वेट, मुझे इस नंबर को देखकर मुझे दिस इज़ नंबर 14 एंड दिस इज़ नंबर 41। सो आपको रिफ्लेक्टेड नंबर दिखाई दे सकते हैं। एंड मून मेडन, न्यू बिगिनिंग्स, एंड दिस इज़ द एंजल्स आर वॉचिंग ओवर यू। इसका मतलब एंजल का फर्स्ट जो मैसेज आपके लिए है वो है न्यू बिगिनिंग्स, जो कुछ हद तक ये डेफिनेटली आपके हाथ में होंगे। सो लाइफ में कभी भी ना है क्या नहीं है उसकी तरफ मत देखिए, जो है उसकी तरफ देखिए। you will have a very good happy family, जो शायद घर से दूर, आपके ancestral पैटर्न से दूर ये क्रिएट होगी। ओके लेट मी चेक, दिस इज नंबर 13, abundance, faith, optimism, excitement, breakthrough। कार्ड और एक पाइल पे आई थी, नंबर 13, ए सिमिलर काइंड ऑफ एनर्जी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल यू आर इन ए फेमिनिन मोड, सो आपका ट्विन फ्लेम डिवाइन काउंटर पार्ट जो होगा वो फेमिनिन मोड में होगा। होता ना कि फेमिनिन ट्विन, मैस्कुलिन ट्विन। सो मुझे बहुत मतलब सिमिलर काइंड ऑफ ट्विन नज़र आ रही है आपकी। जो ट्विन होगी वो आप ही के जैसे हैं। इफ़ यू आर एक्सट्रोवर्ट, दिस पर्सन इज एक्सट्रोवर्ट, यू आर इंट्रोवर्ट, दिस पर्सन इज इंट्रोवर्ट।
Okay, this is your reflected image. And yes, this is yin and yang energy. Look at this, the power of prayer, surrender, belief and affirm. मैं आपको बोल रही थी, this is like a yin and yang energy. तो and because it's a fated meeting here, तो मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एंड आपकी इस जर्नी पाथ में है. लेट मी चेक वन मोर मैसेजेस. थैंक यू. 24 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं बट बी मैस्कुलिन. ओके, बिकॉज यहाँ पर पावर की एनर्जी आ रही है. आप जितनी पावरफुल रहेंगे, आपकी एनर्जी जितनी मैस्कुलिन होगी, आप फोकस रहेंगे, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे. जितने आप वल्नरेबल होंगे उतनी ही कुछ एंसेस्ट्रल पैटर्न, कुछ कार्मिक साइकिल आपके ऊपर हेवी हो सकती है, हावी हो सकती है. ग्रुप नंबर 3 देखते हैं वन मोर मैसेजेस फॉर यू. Forgiveness, seeking freedom and healing. This is Sandalphon turquoise. Number 9 and bottom of the deck, career transition. करियर में बहुत बड़े कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे. एक मतलब आप लाइफ में बहुत करियर की वजह से बहुत शायद आपको मूव करना पड़े, आपको शायद बहुत ट्रैवल करना पड़े कुछ व्यूअर्स के लिए. ओके, बट विद द सैंडलफन नंबर 9 के लिए एक बात कहा जाता है कि 9 इटसेल्फ एक सिंगल नंबर. 9 की मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसको एड अप कीजिए, फिर से 9 ही आता है. राइट. सो एक चीज़ की मुझे वाइब से आ रही है, नंबर 9 ज़रूरी नहीं आपके साथ जुड़ी हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो, बट कुछ चीज़ों को यहाँ पर मैं अगेन बता रही. फॉरगिवनेस कार्ड आई है. सैंडलफन के साथ भी ये कार्मिक साइकिल जुड़ी होती है एंड मुझे ये आपकी रूट्स में नज़र आ रही है, आपकी रूट्स. एंड बिकॉज अर्जुन से मैं अगेन आपको बता रही हूँ ना कि आपकी पैटर्न जो है, जो रूट्स जो है, साइकिल जो है, बहुत बड़ा फैमिली लिनेज से है. फॉर सम मुझे ये नज़र आ रही है जो शायद एक टाइम फ्रेम में वो ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आएंगे. बिकॉज लुक एट दिस इज एक्साइटमेंट एंड ब्रेक थ्रू. ये ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आएंगे. सो डोंट वरी अबाउट इट, यू आर ओरिजिनल सेल्फ. थैंक यू सो मच. ग्रुप नंबर 3 मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.